इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को समझ जाओ। जब वो मुस्तफ़ा करीम के कंधों पे थे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनका सर नेज़े की नोक पे था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मकाम पर किसी जगह भी हुसैन इब्ने अली शिकवा करते नजर नहीं आते। सैयदना इमाम अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो ज़रा थोड़ी नज़र हटा के गुजरते थे मालिक, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाज़ार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफ़र कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां ते जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डावां। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज़ जो घर में लड़ाई करना, रोज़ इख्तलाफ राय की बात करना, रोज़ कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फलां जगह में नाकाम हो गया, फलां की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी को देखे ना, खूबसूरत जिंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतज़ार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिजल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है वो कहता है देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया सिलसिला, तो कहता ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। ओ भाई, लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूं फुला अजीम हस्ती का। तो हजरत साहब ने उसको थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैं इन्ने जोगा नहीं, तेनू कोई भुलेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है, मैं मौजूद था और साहिब इल्म फजल बंदे के पास था। कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सज्जनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है? हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आजम के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात है। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरियां नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाए, मैं माफ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें। आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे। हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में रहे, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा।
अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाज़ा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हज़रत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोज़ा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू की है ये बगैर निगाह की हो गई है। ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में सब्र और इस्तिकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमारे सूफिया ने एक बारीक नुक्ता भी बयान किया। वो कहते हैं ये जो विसाल है ना, विसाल, ये तो इख्तिताम है, मुलाकात तो फना है, जो मिल गया वो तो गया, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गए थे ना जनाबे मूसा मिलने, फिर क्या हुआ था? जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गया। असल काम क्या है? असल काम उसके रास्ते में रहना है। असल काम तो ये है कि तू उस रास्ते पे है कि नहीं, जिस रास्ते पे तुझे खड़ा किया, उन राहों का तू मुसाफिर है कि नहीं। तू नक्शे कदम तलाश कर, नक्शे कदम। एक शायर सीरत निगार भी थे, समझ लें उन्होंने सीरत निगारों को भी देखा, उशाक को भी देखा, रसूलुल्लाह के गुलामों को दीन की नौकरी करते भी देखा, 40-40 साल हदीसें पढ़ाते भी देखा, नबी पाक के नाम पे गली गली नगर नगर जाते आते भी देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते देखा। तो किसी ने उनसे पूछा हुजूर तक रसाई भी हुई है? तो वो सरकार की बारगाह में मुखातब होकर कहने लगे तेरी मेराज, कि तू जाने कहां तक पहुंचा। या रसूलल्लाह मेराज की रात आप कहां तक गए? कोई पता नहीं। कहने लगे वो तेरी मेराज कि तू जाने कहां तक पहुंचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे खाके कदम तक पहुंचा। मेरे लिए तो इतना काफी है कि महबूब वो जो तेरे कदमों से कभी गर्द लगती थी मदीने की, अगर मैं वहां तक चला जाऊं तो मेरी तो मेराज हो गई, मेरा तो मामला हल हो गया। मैं यहां तक आ गया तो खत्म हो गई बात। थोड़ा सफर करें। एक तो ये देखें आप कि आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी अजीम हैं, कितने भी लायक हैं, कितने भी नेक हैं, फिर भी आजमाइश जिंदगी का हुसन है। मैं मुसाफिर हूँ, कुछ ज़िंदगी के 11-12 साल हो गए मुझे सड़कों पे वक्त गुजारते। तो मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मेरी जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है। एक मेरा दोस्त था, तो मैंने उससे कहा कि मेरा ख्याल है मोटरवे पे आपको गाड़ी चढ़ा दी जाए तो आपके लिए आसान है। तो कहने लगा पीर साहब है मोटरवे औखी जे चलानी। मैंने कहा वो किस तरह? वो कहने लगे कि मोटरवे पे ना गाड़ी, चूंकि ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना मोटरवे पे कोई चिंची वाला आगे आता है, ना ज्यादा रश होता है, तो सीधी सीधी चलाते रहते हैं तो नींद आने लग जाती है। अगर बार बार आए ना स्पीड ब्रेकर और बार बार ब्रेक लगे तो आंख जरा खुली रहती है। तो मुझे मसला समझ में आ गया। मैंने कहा इसका मतलब ये है, इसका माना ये है कि जिनकी जिंदगी बिल्कुल सुखों में गुजरती रहती है ना, आराम पसंद हो जाते हैं। जिनकी जिंदगी बिल्कुल आसानियों में बीती है वो आराम पसंद हो जाते हैं। और अगर कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आए, कभी को दुख भी देखना पड़े, कभी कोई अपनों बेगानों की बात भी सुननी पड़े, कभी कोई करीब आता दूर जाता दिखाई भी दे, कभी कोई बीमारी तंदुरुस्ती, ये हालात बदलते रहें, दिन तब्दील होते रहें, तो फिर लुत्फ बड़ा आता है, फिर मजा बड़ा आता है। वो किसी ने कहा था लगा ना जदों मैदान अजल दा ते लोकी चोरा वांग सुधाए। किसी ने लुट ली इलम जवानी, किसे हासे चोली पाए। आजम वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद ले आए। वेख ना जहालत साडी, असी इश्क खरीद ले आए। और फिर कहने लगे किसे दे सिर दस्तारे इमामत, उस इलम पढ़ावन सीखे है, ते किसे ने पहने है फकर दा चोगा, उस जोहद कमावन सीखे है। आजम वेख नसीबा साडा, असी यार मनावन सीखे है। तू वेख नसीबा साडा, असा यार मनावन सीखे है। मेरे अजीज, जिंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आंखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फे वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है।
पेशानियां वल फजर की बात भी करता है, हुजूर की आंखें माजागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। और हाल पता क्या है कि महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए, अभी उम्र छोटी थी, माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गई। दादा कंधों पे खिलाया करते थे, तो तारीख कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने। हुजूर वहां भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाजा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर है। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया? ये चौराहों पे लड़ रही है, चौकों पे लड़ रही है। घर हैं कि फसाद के आईनादार बने हुए। लोग आके रो पड़ते हैं कि जनाब भाइयों का सलूक नहीं, कोई दुआ कर दें। रो पड़ते हैं जनाब अब्बा के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कोई तावीज दे दें। जरा जरा हौसला नहीं, सब्र नहीं। किसी जगह ठहरना तो सीखो मेरे अजीज, किसी जगह ओ यारो आओ ना। मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हजरत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूं। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है, और मक्के के बाजारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है? तो बताने वालों ने बताया कि ये काले रंग का हबशी गुलाम मार सारा दिन खाता है। इसके साथ लोग वो सलूक करते हैं जो अजियतनाक और खौफनाक है। सारा दिन मार खाता है, पर अपनी जुबान पे खुदा का नाम लेता रहता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेता रहता है। ओ तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, आ वेखना साथों भारे नी कख गलियां। हुण ते आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने है ताज गदाई। ओए सजना अपना आप गवाया है, ता यार ने चाती पाई। भाई इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज टूटती हैं, ताल्लुकात रोज कमजोर पड़ते हैं। हम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े ऐलानिया वादे करते हैं। कौन सी चीज है जो हमें कमजोर कर देती है? सिवाय इसके कि हमारा नफ्स कमजोर है।
सिवाय इसके कि हमारा नजरिया कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं जो हमें इस्तकामत पे लाके खड़ा करे, जो हमारे अंदर हौसला पैदा करे। याद रखना, मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाह सवार की कहानी भी सुनना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे। सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते। हजरत कासम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं। इतना मर्जी शिकवा करें, भाई भाइयां दियां बावां होंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं। क्या करें, भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ सही जाती। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे, तो 1 मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमज़ोर पड़ गई है। मेरा भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमज़ोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गर्म रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज्स पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं, फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओ, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे। अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है, कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफायत कर जाएगा थोड़ा अमल। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दें। निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी,
याद रखना, इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हजरत अली फरमाने लगे, मौत सबसे बड़ी मुहाफिज है, वक्त से पहले आती ही नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंकें। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है? जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे, लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला, लोगों हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तजा से सीखा था और नबी मुस्तफ़ा से सीखा था, वो तरीका हमने कर दिखाया। अल्लाह के गैर का खौफ निकाल फेंके जिंदगी। और तीसरी बात, हदफ मुकर्रर करें, हदफ मुकर्रर करें। आप क्या हैं? आप दीन के दाई हैं, आप दीन के मुबल्लिग हैं, आप दीन को माली सपोर्ट करने वाले हैं, आप अखलाकी सपोर्ट करने वाले हैं, आप एक ताजर हैं, आप किस तरह करके मैदान में हैं, आप एक वेलफेयर शख्सियत हैं, लोगों का भला करने वाले, आप क्या हैं? अपनी जिंदगी में अपने अहदाफ मुकर्रर करें, बेमाना बेमकसद जिंदगी ना। हमने हदफ बड़ा छोटा मुकर्रर किया। एक बंदे का हदफ है कि मैंने करोड़पति बनना है, बन गया वो करोड़पति, अब क्या करे? अब वो टेंशन में है, क्या करूं? हदफ छोटा था ना, वो पूरा हो गया। एक बंदे का हदफ था, मैंने बड़ी दुकान खरीदनी है, खरीद ली, अब क्या करे? अब टेंशन में, आगे किधर जाए? एक बंदे का हदफ था, मैंने वजीर बनना, बन गया। ये छोटा हदफ है, ये हदफ कभी भी आप कबूल ना करें। एक हदफ वो था जो यजीद ने इख्तियार किया कि मुझे हुकूमत पे बैठना है। एक हदफ वो था जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था कि मुझे गवर्नर बनना है। एक हदफ वो था जो अमर बिन साद का था कि मुझे रे की हुकूमत लेनी है। ये इन लोगों के हदफ थे। और एक हदफ हुसैन इब्ने अली का था, इमाम अली मकाम का था कि मुझे जबर के सामने डटना है, जुल्म के सामने डटना है। इमाम अली मकाम का खून तो बह गया, करबला की जमीन तो रंगीन हो गई, ना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की गवर्नरी बची, ना शिमर को हुकूमत मिली, ना यजीद कुछ कमा सका, ना ज़ियाद का वो जुल्म रहा, ना यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। जो रहा तो नाम हुसैन का। छोटे अहदाफ ना मुकर्रर करो। ये क्या बात हुई? एक काउंसलरी पे सारा कुछ हार देना, एक बच्चे के मेडिकल कॉलेज के दाखिले पे सारा कुछ हार देना, एक हल्की चीज सिफारिश पे सारा कुछ हार जाना, एक बड़े आदमी के नाम फोटो आ गई और तू सारा कुछ हार के बैठ गया। ना, अपनी कीमत थोड़ी ना लगा, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना अपने आप को सेल किया कर। हमारे सौदे हो गए, हमें हुजूर ने खरीद लिया, मदीने की गली में सौदा हो गया। सौदा किस नाम पे हुआ? किस नाम पे हुआ? हमने सिर्फ इतना कहा कि या रसूलल्लाह मैदान माशर कह देना कि वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। बस इतनी सी बात पे सौदा हुआ, बिक गए, तय कर लिया, इसको मिराज समझा। भाई कमजोर कैसे पड़ गए हम? किस मकाम पे कमजोर पड़ गए? कहां जाके हमारे अंदर कमजोरी आई? इस्तिकामत, सब्र, हौसला, डटना, मजबूत होना। हम ना सोशल मीडिया देख के राय कायम करते हैं। आजकल ये हो रहा है तो लिहाजा अब भी ये कर दें, कल वो हो रहा है तो लिहाजा अब भी वो कर दें। हमारा नजरिया किताब व सुन्नत है। हमारा नजरिया वो ट्रेंड नहीं जो आजकल फलानी जगह पे चल रहा है। हमारा नजरिया हमारे बुजुर्गों के 1400 साल नजरियात हैं।
आप 4 5 6 खबरें देख के नजरिया ना बनाया करें, नजरिया अल्लाह की किताब देख के बनाएं, रसूलुल्लाह का फरमान देख के बनाएं। 5 7 10 20 एंकर जहां आपको लेके जाएं वो वाला ज़हन ना बनाएं, ज़हन वो बनाएं जो ज़हन हमें सैयदना इमाम हुसैन ने अता फरमाया। अपनी जिंदगी में एक तो इखलास लाएं, अल्लाह के गैर का खौफ निकालें, हदफ मुकर्रर करें और मिजाज जद्दोजहद वाला बनाएं, जद्दोजहद वाला। मेरे हजरत साहब, मेरे ताजु शरिया, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन, सरमाया हयात, मेरी आंखों में भी वो जलवा है कि मैंने उनको देखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक कोने से शुरू की, पूरी दुनिया का उन्होंने सफ़र किया। उन्हें पता था कि बरेली शरीफ में लाखों लोग आते हैं, यहाँ उर्स होते हैं, लेकिन उनकी एक वसीयत है, वो बहुत सारी जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद है। हज़रत ने फरमाया था, मैं ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकला हुआ हूँ, मैं जगह जगह सफ़र करता रहता हूँ। मेरी वसीयत है, इस रास्ते में अगर कहीं मेरा आखिरी वक्त आए तो मुझे बरेली शरीफ ना लेके जाना, उसी राह में मुझे दफन कर देना, उसी राह में, उसी जगह दफन कर देना। मैं चाहता हूँ उसी राह पे दफन हो जाऊं, उसी जगह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, देखो हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, देखो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई। कहा कि इसी रास्ते में ना, इसी रास्ते में, यानी रास्ता हो और जब आखिरी वक्त का ऐलान हो तो लोग कहें कि वो तो हुजूर के दीन की बात बताने गया था, और कोई कहे वो तो अभी अभी रसूलुल्लाह का दीन सुना के गया था, और कोई कहे कि उसने तो कल भी वादा किया था कि वो आएगा और हुजूर की बात सुनाएगा। अदम से लाई है ना हस्ती में हमें आरज़ू रसूल, लोगों देखो ना हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। फिर अजब ही नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। अपनी ज़िंदगी में अहदाफ मुकर्रर करें लोगों। हमने अपने बच्चों को, औलादों को, कबीलों को, बस्तियों को, बरादरियों को बड़ा कुछ दिया है। आओ ना आज हम अल्लाह के हुजूर कुछ इरादे करें कि हम अपने दीन को भी कुछ देंगे, हम अपने मज़हब के लिए भी कुछ करेंगे। आप यकीन करें, कॉलेज मजबूत हो गए, मदारस कमज़ोर हो गए। आप यकीन करें, खेल के अड्डे आबाद हो गए। खुदारा अपने दीन के लिए भी सोचना सीखें, अपनी इस्लामी इक़दार के लिए भी सोचना सीखें, दीन की सरबुलंदी के लिए भी सोचना सीखें। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हाथ के अंदर तलवार लेके दीन की पहरेदारी को निकलते थे। इमाम हुसैन ने तलवार ली, मैदान में दीन की पहरेदारी को निकले, दीन की अक़दार बचाई हैं इमाम हुसैन। किसी शायर ने कहा था, दीन नबीदा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, आखे लोको मैं कित्थों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। इमाम हुसैन ने अक़दार बचाए दीन के। फरमाया फासिक, फाजर, जालम, शराबी ये मुसलमानों के हुक्मरान हो सकते, तो जो अक़दार इमाम अली मकाम बचाने निकले सारी औलाद समेत, उनको बचाने के लिए मैं और आप क्या इक़दामात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप गौर कर लें, जिना बिल जबर कहाँ चला गया। माज़ल्ला आम जिना के हालात कितने खौफनाक, ज़्यादतियों की शरह कितनी बढ़ गई है। आप देखें रोज वो खबरें, वो चीज़ें सुनी नहीं जाती। मासूम बच्चियां, जिनसी दरिंदगी के जो हवाल हैं, अभी भी लोगों को इंतजार है कि उन्होंने हुसैनी कब बनना है, फिक्र हुसैनी के पासबान बने। यही तो वक्त है जब इमाम अली मकाम आपको पुकार रहे हैं। अपने अपने चक्कर में उलझ कर, इकबाल कहते हैं, हर कोई मस्त मय ज़ौक़े तने आसानी है, हैदरी फ़क्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर,
और हम खार हुए तार के कुरान होकर उठने का वक्त है, इरादे करने का वक्त है। इस्लामी अक़दार अपने घरों में, अपनी जमीयत में, अपने कबीले में उसके निफाज का वक्त है। जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। जिसकी कोई नमाज आज की रह गई है वो सारी नमाजें पूरी करके, जो कज़ा हैं वो अदा करके सोए। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करके अपने वक्त को बिताएं। छोड़ दें दूसरों की गलतियों पे इतना वक्त लगाना, अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें। अपने अंदर कुछ खामियां निकालें और कुछ अपने आप को रगड़ के खूबियां पैदा करें और अपनी सलाहियतें अपने दीन के लिए खर्च करें। अपनी खूबियां दीन के लिए लगाने की कोशिश करें। हम भी दोबारा से तजदीद अहद वफ़ा करते हैं, दोबारा से आज कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा वादा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हुजूर के लिए नबी और रसूल दुआएं मांगते रहे, उम्मती तड़पते रहे, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुफक्किरीन तड़पते रहे, या अल्लाह महबूब का जलवा अता कर। सारे हुजूर के लिए दुआएं मांगे और हुजूर दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे उमर नहीं अता कर देता, ऐ अल्लाह उमर को मुसलमान कर दे, इस्लाम को इज्जत दे दे। सब हुजूर को मांग रहे हैं। करीम ने दुआ, आप भला किस बंदे का जिक्र कर रहे हैं जो मुरीद मुस्तफ़ा नहीं मुराद मुस्तफ़ा है। हुजूर ने मांग के लिया, अल्लाह से मांग के लिया, नबी करीम ने मांग के लिया। उमर जब गए ना कलमा पढ़ने, वाक़या आपने सुना है, हमशीरा से कुरान पाक सुना और फिर हज़रत उमर कहने लगे, नहीं बहन अब बात समझ में आ गई है, तो इस तरह कर, मेरे हाथ में बांध लेता हूँ, गले में तलवार लटका लेता हूँ, मैं घरों आया सा मार मुकामने नू, हुण तुसी मैनू मार दे लै चलो। ओए मते उमर दी उमर ही बर्बाद हो जाए, जिथे उमर सवार दे लै चलो। ले जाओ ना। दारे अरकम में हज़रत उमर कलमा पढ़ने आ रहे हैं, दरवाजे पे हज़रत अमीर हमजा खड़े हैं। शोर पड़ गया, उमर आ गए, उमर आ गए, उमर आ गए। हज़रत अमीर हमजा कहने लगे, क्या हुआ अगर उमर आ गए तो? अच्छे इरादे से आए हैं तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर कोई इरादा गड़बड़ है तो अगर वो उमर है तो मैं अमीर हमजा हूं, आज पता चल जाएगा। आ गए हैं तो आने दो। पीछे हुजूर तशरीफ फरमा है, करीम बोल पड़े, फरमाया हमजा जरा जल्दी न कर, जल्दी न कर। क्यों भला? गोया फितरत मुस्कुरा के कह रही थी, हमजा को कोई आए तो नहीं ना, उन्हें तो बुलाया गया है, उन्हें तो दुआ मांग के बुलाया गया है, वो तो बुलाए गए हैं। तो बुला, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। ये कुछ लोग ना पसंद नहीं आ जाते, ये कुछ लोग पसंद नहीं आ जाते, कबूल नहीं हो जाते। कुछ लोगों को मांग नहीं लिया जाता, कुछ को रख नहीं लिया जाता, कुछ लोगों को कह नहीं दिया जाता तूने जाना नहीं। तो किसी ने कहा था, इश्क उजरत तलब न था वरना हम तेरे दर पे नौकरी करते। कुछ तो तड़पते हैं ना, तो कुछ को कहा जाता है यार तू आ जाना, तू रह जाना। ओ हज़रत उमर तो वो हैं जिन्हें करीम ने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से मांगा है। और फिर कभी जो हज़रत उमर के बारे में हुजूर ने कहा है ना, जो महबूब ने फरमाया है, हुजूर ने जो उनके लिए फरमाया है, उस पर कभी बंदा गौर करना। हुजूर फरमाने लगे, लोगों सुनो, मैंने रात ख्वाब देखी है, ख्वाब में मैंने दूध पिया है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये सही हदीस में मौजूद है बुखारी में, फरमाया मैंने इतना पिया है, इतना पिया है दूध, इतना पिया है कि मेरे नाखूनों से भी नजर आने लगा। हुजूर फरमाने लगे, दूध फिर भी बच गया। हुजूर फरमाते हैं, पता मैंने वो दूध ख्वाब में किसे दिया है? या रसूलल्लाह फरमाए उमर खत्ताब को दिया है। या रसूल अल्लाह, अगर आपने दूध पिया है और बचा हुआ उमर को दिया है, ख्वाब आपने सुनाई है, तो हुजूर ताबीर भी तो आप नहीं बतानी है। तो या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर क्या है? हुजूर फरमाने लगे, इसकी ताबीर इल्म है कि उमर फारूक को जिस तरह अल्लाह ने मुझे उलूम दिए, उमर को भी इल्म दिया। इसकी ताबीर इल्म है, इसकी ताबीर वो नूरे मारिफत है। ये पता है दूध और इल्म की आपस में तशबीह क्या है?
हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस तरह दूध जिस्मानी ग़िज़ा है ना, इल्म रूहानी ग़िज़ा है। हज़रत फ़ारूक आज़म का इल्म, फ़क़ाहत, समझदारी, मामला फ़हमी, उसूल पसंदी, उनके मिजाज में ठहराव, साबित कदमी क्यों ना हो जब हुजूर अपने हाथों से दूध पिलाएं और कई दफ़ा पिलाएं। ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। और एक साहब कहने लगे कि पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे मुराद इल्म है, फारूक आज़म का इल्म। एक दिन फिर हुजूर बोले, फरमाया मैंने रात ख्वाब देखी है। अजीज दोस्त आप गौर करें बात पर, तो कैसी खिली बात है। यानी सारी दुनिया कहती है हुजूर को ख्वाब में देखे, ये बुखारी है। हुजूर फरमाने लगे मैंने ख्वाब देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या? फरमाया मैंने ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में देखा लोगों ने कमीजें पहनी हुई हैं, किसी की कमीज पेट तक है, किसी की पेट से भी ऊपर है। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने ख्वाब में उमर को देखा। उमर फारूक ने इतनी लंबी कमीज पहनी, इतनी लंबी कमीज पहनी कि नीचे घिसट रही थी। हुजूर ख्वाब सुना के चुप कर गए। या रसूलल्लाह करम नवाजी करें, ताबीर भी तो बताएं ना। तो रसूल करीम ने फरमाया इसकी ताबीर दीन है। गोया फरमा रहे इतना लंबा कुर्ता हजरत उमर ने पहना है कि उमर तो दीन के अंदर लिपटे हुए हैं। सिरापा दीन, उठना दीन, बैठना दीन, बोलना दीन, आना दीन, फैसला करना दीन। उमर का हंस देना भी दीन, उमर का रो देना भी दीन, फारूक आजम का बदर में खड़े होना भी दीन, ओहद में आना भी दीन। और उमर तो दुनिया से जा रहे थे, आखिरी वक्त था, जख्म लगा हुआ था, खून बह रहा था, उम्मत रो रही थी। दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, हुण मैं कित्थों लब्बां उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। सब लोग परेशान थे पर उमर सिरापा दीन है ना। उमर फारूक शदीद अलील है, खून बह रहा है। सामने से एक नौजवान गुजरा तो उसका तामद, उसका पजामा, उसकी शलवार टखनों से जरा नीचे थी। तो हज़रत उमर कहने लगे पुत्र ये ऊंची कर ले, ये मेरे नबी का तरीका है। ऐन उस वक्त भी फारूक आदम दीन की और लै सजना सा तोड़ ही नहीं भाई, असी जान भी दिती ते राह तेरे, लै सजना सा तोड़ आखिर तक पानी परन ना सुहेलियां ते रंगा रंग कड़े परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। और मेरे महबूब ने दुनिया में सामने बिठा के कहा, सही हदीस में मौजूद है, फरमाया उमर मैंने जन्नत में तेरा घर भी देख लिया है। उमर दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैंने कहा उमर बड़ा गयूर है। माना क्या है? शारहीन कहते हैं माना ये है कि हुजूर ने खुद ही कानून बनाया ना, किसी के घर जाएं तो इजाज़त लेके जाएं। उमर मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैं रुक गया। उमर बात सुन के रो पड़े। मैंने बड़ी तारीख की किताबों में पढ़ा है कि हज़रत उमर बड़े मिजाज के सख्त थे, पर सजनों मैंने ना दर्जनों किताबों में ये भी पढ़ा है कि इतना रोता भी कोई नहीं था जितना उमर रोते थे। चेहरे पे आशिक दा काम ही रोना धोना, ये बिना रोयो नहीं जे मंजूरी, ते आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। आंखें हर वक्त तर रहती थी, हर वक्त तर। दिल ते बोझ पवे जिस वेले ते फिर बोझ उठावन अखियां। हजरत फारूक आजम की आंखें तर रो पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आप पर गैरत करता। हुजूर उमर को तो जो मिला है महबूब के कदमों के सदके मिला है। हजरत फारूक आजम का मिजाज। और फिर हुजूर ने जो कह दिया ना, कुछ लोग ना बात मानते हैं सोनी करके नहीं मानते। एक होता है हुक्म, एक होती है रजा। कभी कभी इन दोनों में फर्क भी होता है। उस्ताद जी, हजरत साहब मैं जाऊं? जाओ, ये हुक्म है, लेकिन तू महसूस तो कर, लगता है कि वो तुझे इजाजत नहीं देना चाह रहे। तू दिल भी तो पढ़ना।
वो मैं पूछ के आया जी, उन्हें मैनू आप आख्या सी तू जा, वो तूने सूंगा नहीं ना, मेरा पूछा ही है, तूने महसूस ही ना किया, तू लफ्जों के हेर फेर में रहा, तू जुमले ऊपर नीचे करता रहा जैसे लोग मोबाइल करते रहते हैं हर वक्त, इसी चक्कर में पड़ा रहा। तूने देखा तो सही, गौर ही नहीं किया कभी ना। रिजा में उतर कर जो लोग रिजा वाले थे वो रिजा पा लेते थे। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तो तेरी गली से जाए क्यों। क्यों बंदा रजा से इधर उधर हो, तय कर लेते हैं कुछ लोग, वो सारी जिंदगी गुजार देते हैं दरवाजा महबूब पे। उम्र ने गुजार दी उम्र, सारा वक्त गुजारा सैयदना फारूक आज़म, अपनी जिंदगी इधर उधर नहीं गुजारी। मन जो लिया, तय जो कर लिया, एक तरफ फड़िए, फिर उन मोहकम फड़िए, फिर उस दे ही हो के मरिए। पकड़ जो ली, तय जो कर, गुजार दी उम्र, खत्म हो गई। दुआ करो जिसकी कहीं लग गई है उसकी तोड़ भी चढ़ जाए। कोई ना सबब कोई जे महबूब बुलावे एकदम, ते सिर नू पैर बनाइए। जे महबूब बुलावे एकदम, सिर नू पैर बनाइए। वो कदे सिर मंगे ते सिर दे दइए, कदे भी देर न लाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। ओ सजना या ते लाइए ही ना, जे लाइए ते फिर तोड़ नहीं पाइए, या ते लाइए ही ना। एक दफा हुजूर की जुबान नूर से निकला, एक दफा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है। एक दफा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं। बरस के निशान थे। ये देखो, ये सारी निशानियां हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। ओ यारो, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मजे की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ देखो ना, रोजे दे दुआले ने गुलामां दियां टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ां दियां बोलियां। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नज़र होगी मदीने, हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया, उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है। मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक़ रखता है। माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए हुजूर गुलामों की निशानियाँ बता रहे हैं, गुलामों की। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। और बंदा मिट जाए ना आका पे, तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे, बरस हुआ था वो ठीक हो गया, दिरहम के मुताबिक निशान होगा। माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया, उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना, तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए, उमर पूछे, उवैस को जानते हो? उवैस को जानते हो? जो भी मिले ना, हजरत उमर पूछे, अवैस को जानते हो? एक वक्त वो आ गया कि हजरत अवैस खुद ही आ गए। हजरत उमर की मुलाकात हो गई। अब जरा देखना, निशानियां बता रहे। कहने लगे, आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहा
कहने लगे उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हजरत अवैस बिन आमिर अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा, एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्न का यमन का, एक दफा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम, फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो, दुआ कराई। फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अवैस करनी से कहने लगे आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हजरत अवैस करनी कहने लगे मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूं कि अवैस आ रहा है? तो हजरत वैसे करनी कहने लगे ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, हम तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में हैं आप नजर में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नज़र में है तो फिर कैमरे की नज़र में आए चाहे। हज़रत अवैस कहने लगे ज़रूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो हज़रत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हज़रत उमर से मिलने कूफे का। तो जनाब उमर फरमाने लगे अवैस करनी को जानते हो? का हुजूर जानता तो हूँ, अवैस बिन आमिर को जानता तो हूँ, हज़रत अवैस बिन आमिर को, लेकिन वो तो पीछे पीछे रहते हैं, घर भी उनका सादा, हालात भी ज़्यादा वुसत वाले नहीं। हज़रत उमर कहने लगे तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता। वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के, हज़रत उमर से मिले, कूफे के रईस थे। तो हज़रत उमर कहने लगे वापस जाना तो उससे दुआ कराना। ये रईस वापस गए, हज़रत अवैस से मुलाकात हुई रदी अल्लाह ताला। तो कहने लगे मेरे लिए दुआ करें। वो कहने लगे आप हज करके आए हैं, आप दुआ करें। कहा नहीं आप करें। कहने लगे आप हज करके आए, आप करें। कहने लगे नहीं आप करें। तो हज़रत अवैस समझ गए, कहने लगे उमर से मिल के आए, उमर से मिल के आए। दो एक बातें सिर्फ हज़रत उमर की और अर्ज करनी है। दुनिया जो होती है ना, दुनिया इंसान के पास आए कोई अर्ज नहीं, लेकिन अगर बंदे का दुनिया से इश्क हो जाए तो ये बड़ा खौफनाक है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देख लिया ना रब की मार्फत का जलवा, जब हुजूर के अनवारो तजल्लियात देख लिए, जब रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के हुस्न के जलवे देख लिए, तो फिर दोबारा दुनिया की दौलत पर उनका दिल कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें दुनियादारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। खुतबा दे रहे हैं तो यहाँ पे मंद लगे हुए हैं। ईद की नमाज पढ़ने हजरत उमर जा रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने तो पैरों में जूता कोई नहीं। हजरत फारूक आजम हज करने के लिए तशरीफ ले गए तो बादशाहों के प्रोटोकॉल नहीं होते। आज भी हज के मौके पर VIPs के लिए अलहदा बंदोबस्त नहीं होता, लेकिन मशरिक से मगरिब तक जिस बंदे की हुकूमत है, सहाबा कहते हैं वो हमारे साथ गए तो अपने पास एक इजाफी चादर और ले गए। रास्ते में सफ़र करते थे तो सिर्फ किसी दरख्त की टहनी पर डाल के छाँव कर लेते थे। कई दफ़ा ज़मीन पे कुछ बिछाते थे, कई दफ़ा कुछ भी नहीं बिछाते थे, इसलिए कि इधर फिर तवज्जो होती नहीं ना, तवज्जो उधर हो जाती है, तवज्जो उधर हो जाती है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, क्योंकि जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चमकता दमकता फरमान मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उमर कोई हमसे पहले नहीं इस्लाम लाए, लेकिन दर्जा ज्यादा ले गए। फरमाने लगे तुम्हें पता है उमर दर्जा कैसे ज्यादा ले गए? इसलिए कि उमर को दुनियादारी में कोई रगबत ही नहीं थी। उन्होंने अपना दिल हर तरफ से तोड़ के रब रसूल के साथ जोड़ लिया।
दिलचस्पी नहीं थी, कोई मामला ही नहीं था। हम ना बहुत ज़्यादा दुनियादारी करते हैं, हर वक्त मादा परस्ती की बातें करते हैं। दौलत इल्ला माशाअल्लाह मजहबी लोगों को भी अपने गर्विदा कर लेती है, साथ अपने मिला लेती है। दूसरी बात हज़रत फ़ारूक आज़म में जो बहुत अहम थी, बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, आप तवज्जो करें। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना एहतसाब बड़ा करते थे। हमने सारी ज़िंदगी निकाल दी है लोगों का एहतसाब करने की, लोगों का हिसाब किया, अपना कभी नहीं किया। हम ना अपने तई तो हम ये कहते हैं जी मैंने तो याद नहीं कभी किसी ना कोई ज्यादती की थी हो, मैं तो बंदा ही बड़ा अच्छा हूँ जी। वो जी आपको पता ही नहीं जी, बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है जी, फलानी नेकी भी मेरे खाते, फलानी नेकी। बल्कि हम जब लोगों पर तबसरा करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि दूसरों की नफ़ी की जाए और अपना इस बात किया जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। आप फरमाते हैं एक बाग में हज़रत उमर के साथ में गया, हज़रत उमर पहले पहुंच गए, मैं बाद में गया, तो दरमियान में ना एक दरख्त का फासला था। उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में फरमाया शैतान तुझे देख के रास्ता ही बदल जाता है। हज़रत फ़ारूक आज़म के साथ में गया, दरमियान में एक दरख्त सिर्फ रह गया था। हज़रत उमर फ़ारूक अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं उमर इब्ने ख़त्ताब अल्लाह से ज़रूर डर, वरना अल्लाह तुझे ज़रूर अज़ाब देगा, डर जा अल्लाह से। अपना एहतसाब करते हैं, अपने ऊपर तवज्जो रखते हैं। हम अपने कपड़ों का, बालों का, कंघी का हिसाब रखते हैं, हज़रत उमर अपने बातन का हिसाब रखते हैं। वो गौर करते थे कि मेरी बातनी कैफियत क्या है, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। एक तो हज़रत उमर से प्यार करें खोल के, उससे मोहब्बत करें खोल के। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पढ़ता हूँ ना, उनकी बातें देखता हूँ तो अंदर दीवानगी पैदा हो जाती है। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि इतने बड़े लोग भी दुनिया में आए, और मैं दावे और जिम्मेदारी से कहता हूँ मिल्लत के जवानों हज़रत उमर को पढ़ो, हज़रत उमर को सुनो, हज़रत फ़ारूक आज़म के हवाले से मालूमात जमा करो। अगर तुम हज़रत उमर को पढ़ने सुनने में कामयाब हो गए तो फ़ारूक आज़म से इश्क करो, समझ आएगी ज़िंदगी कैसे जी जाती है और भरपूर कैसे जिया जा सकता है। शर्त यह है कि हज़रत उमर को पढ़ा जाए, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ा जाए, सुना जाए। हज़रत उमर की ज़िंदगी में दो ही बातें, दुनिया से बेरगबती पूरी, माल दौलत गाड़ियाँ कोठियाँ रखें आप, लेकिन इनसे इश्क ना करें, इश्क अल्लाह रसूल से। और दूसरी बात हिसाब अपना करना है, अपने बातन का ख्याल रखना है कि अंदर उजड़ पुजड़ तो नहीं गया, अंदर की कैफियत क्या है इसका ख्याल रखना है।